हैं ऑल फॉर ऑल न्यूज़। मैं हूं सद्दाम हुसैन। इस वक्त मैं देवघर ज़िले के मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के नगर क्षेत्र में मौजूद हूं। आप मेरे साथ नगर के डिप्टी चेयरमैन ज़ियाउल हक उर्फ टार्जन साहब को देख रहे हैं। इस वक्त हम बातचीत करेंगे झारखंड में 3 विधायक जो है केशकांड को लेकर के बंगाल पुलिस के हिरासत में हैं, उस संबंध से बातचीत करना चाहेंगे। इसलिए कि जामताड़ा के एक लोकप्रिय विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी जो लोगों के दिलों में राज करते हैं, उनके हिरासत में लिए जाने से जामताड़ा ही नहीं पूरे झारखंड में जो है गम और मायूसी का माहौल देखे जा रहे हैं। इस वक्त मधुपुर के जो डिप्टी चेयरमैन हैं ज़ियाउल हक उर्फ टार्जन, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर इसमें क्या हो सकती है। कहीं साजिश के डॉक्टर इरफान अंसारी साहब शिकार तो नहीं हुए हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सद्दाम साहब, आप जिस प्रश्न को लेके आए हैं। मैं तो एक पूरे घटनाक्रम का मैं एक संक्षिप्त गांव में जो एक कहावत है, चोर मचाए शोर। आप जिस प्रकार की राजनीतिक गतिविधि आप इस राज्य में देख रहे हैं, ये केवल और केवल एक खेल है। डॉक्टर इरफान अंसारी केवल जामताड़ा विधानसभा नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश के अकलियतों का एक आवाज़ है। डॉक्टर इरफान अंसारी दबे कुचले समाज का एक लीडर है, जो आदिवासियों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, ओबीसी का एक विश्वास है। डॉक्टर इरफान अंसारी कोई गाजर बोली नहीं है। 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख आप देखते होंगे, जामताड़ा के लोग गवाह हैं। चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो बदना पर्व हो, चाहे वो ईद हो, चाहे किसी भी मौके पर वो लाखों लाख रुपए की कभी साड़ी तो कभी कम्बल तो कभी धोती, ये तमाम चीज़ वितरण करते रहता है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये सच्चाई है। डॉक्टर इरफान अंसारी कहीं न कहीं राजनीतिक शिकार हुआ है, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, बहुत बड़ा खेल हुआ है और सारे लोगों ने मिलकर उसको फंसाने का काम किया है। डॉक्टर इरफान अंसारी से सरकार घबराती थी, विपक्ष घबराता था। भारतीय जनता पार्टी को अगर आंख मिला के इस राज्य में कोई जवाब देता था तो वो था डॉक्टर इरफान अंसारी। आज डॉक्टर इरफान अंसारी जिस मुकाम पे और जहाँ पे जाके फंस गया है, ये हम तो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को भी इसके लिए जिम्मेदार मानेंगे। इरफान अंसारी आप देखते होंगे, जितनी सारी मामलाएं थी, अभी चाहे वो नबी के सामने गुस्ताखी में रांची में चला हुआ गोली, अभी उर्दू के मसले पर, अभी जो कितने मॉब लिंचिंग के मामले पर उन्होंने जो मुखर तरीके से सरकार के पास अपनी बात रखी है, इससे घबरा गई थी सरकार, उससे डर गई थी सरकार और इस पर इस तरह का आरोप लगाया है। मैं इससे काफ़ी आहत हूँ। इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोग मुखर जरूर हो, जब तक आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा, जब तक जनता की बात करने वाला नहीं होगा, जनता की समस्याओं उठाने वाला नहीं होगा, तब तक सरकार केवल IAS और IPS के निगाह से क्या क्या कर पाएंगे। डॉक्टर इरफान अंसारी जमीन से जुड़ा हुआ एक लीडर था, जिस पर यह सूरज ग्रहण लगा है। निश्चित रूप से ये ग्रहण छटेगा और वो बेदाग निकल के आएंगे। उनकी इस घटना से हम आम जनता को कोई लॉस नहीं है। भले किसी की कुर्सी खिसक सकती थी, भले बड़े बड़े नेताओं को लॉस हो सकता था, लेकिन आम जनता को डॉक्टर इरफान अंसारी के क्षेत्र में नहीं रहने से आम जनता को नुकसान है। आम जनता परेशानी झेल रहे हैं। मैं कल ही नारायणपुर उनके एरिया में गया था। वहाँ जो आदिवासियों में जो मायूसी है, वहाँ के दलितों में जो मायूसी है, वहाँ के अल्पसंख्यक और बैकवर्ड क्लास के लोगों में जो मायूसी है, वो देखने योग्य है। लगता है डॉक्टर इरफान अंसारी नेता नहीं, उनका बेटा यहाँ से गायब हो गया है। इसीलिए मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है और न्यायालय पर मेरा आस्था भी है, विश्वास है कि न्यायालय उनके साथ उचित न्याय करेंगे और वो बाइज्जत बरी होंगे, ये हमारा विश्वास है। मैं एक संदेश जामताड़ा को तमाम अकलियत भाइयों को, दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को और जुझारू कार्यकर्ताओं को और ओबीसी के लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि आपके साथ खेल हुआ है और जो लोग जामताड़ा में नाच गा रहे हैं और जो लोग डॉक्टर इरफान अंसारी का पुतला दहन उनके साथ
उनके विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा है, आप समझ लीजिए वही लोग वो दलाल और बिचौलिया है जो डॉक्टर इरफान अंसारी के रहने पर वहाँ किसी तरह का उन लोगों का चलने वाला नहीं था। वैसे ही लोगों में खुशी की लहर है। डॉक्टर इरफान अंसारी आएगा और डॉक्टर इरफान अंसारी किसी झंडे और किसी सिंबल का मोहताज नहीं है। डॉक्टर इरफान अंसारी जामताड़ा क्षेत्र के एक दिल पर राज करता है, चाहे वो जो जाति हो, धर्म हो, दबे कुचले समाज हो, सभी जाति सभी वर्ग के लोगों पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। वो अल्पसंख्यकों के लिए जितना काम करता है उतना हमारे बहुसंख्यक हिंदू भाइयों के लिए भी काम करता है, आदिवासियों के लिए भी काम करता है, अनुसूचित जातियों के लिए भी काम करता है। इसीलिए डॉक्टर इरफान अंसारी एक जननायक है, केवल वो लीडर नहीं है, जननायक है। जनता का विश्वास है और जनता की लड़ाई लड़ता है। ऊपर वाला उनको भरपूर मदद करेंगे, इंशाअल्लाह वो बाइज्जत बरी होकर आएंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। और जामताड़ा क्षेत्र की जनता को उसका भरपूर सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मधुपुर नगर परिषद के डिप्टी चेयरमैन ज़ियाउल हक उर्फ टार्जन साहब, जिन्होंने डॉक्टर इरफान अंसारी के बारे में बताया कि उनके समर्थकों में, उनके चाहने वालों में किस तरह का जामताड़ा में, नारायणपुर में मायूसी है। और इन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द जो है न्यायालय से वो बाइज्जत बरी होकर के जनता के बीच आएंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें ऑल